नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे राजगीर, जब कभी भी नीतीश जी गए तो राजगीर से लौटने के बाद कुछ न कुछ होता रहा है। ये कह सकते हैं कि सहयोग भी कहिए या प्रयोग भी कहिए कि राजगीर मतलब जो वर्तमान सेटअप है ना, उसमें बदलाव का संकेत। 28 तारीख, अभी तक नीतीश कुमार ने जब कभी भी सत्ता परिवर्तन की बात सोचा है या फिर सत्ता बदलाव की तरफ आगे बढ़े हैं, तब ये 28 तारीख जो है ना, किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा। तो 2 दिन पहले वो राजगीर भी गए। राजगीर में उन्होंने बुद्धिस्ट लामा के साथ बैठकर उन्होंने बात भी की है। ये सब सिम्टम हर बार जब कभी भी बदलने की बात हुई है तो वो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। और कल 28 तारीख भी है और देश की सारी मीडिया 28 तारीख को लेकर कई तरह के उम्मीद जता रही है, कई तरह के ख्याल बना रहे हैं कि नीतीश जी गए, अब एनडीए से रिश्ता टूटा, अब इंडिया गठबंधन के साथ उनकी नज़दीकी बढ़ रही है। लालू यादव से सवाल किया जाता है तो चुप्पी साध देते। तरह तरह की चीज़ें होती हैं। और उस बीच में तेजस्वी आज पटना से दिल्ली रवाना हो जा रहे हैं। तो ये सारे जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में कुछ होने वाला है। तो आखिर 28 अक्टूबर का होना क्या है? धड़कन तेज मत करिए। हो क्या रहा है जरा ये सोचिए। मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राज्य की जो बैठक होगी। सेकंड हाफ में जदयू की बैठक होगी जिसमें जदयू के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, 20 सूत्रीय अध्यक्ष सभी लोग रहेंगे। एनडीए में भी 20 सूत्रीय अध्यक्ष के लोग रहेंगे। संगठन के सारे लोग मौजूद रहेंगे जदयू के। तो आखिर पाली 1 में एनडीए और पाली 2 में जदयू का मतलब क्या है? पहली बैठक में आप देखना यह है कि कल चिराग आते हैं कि नहीं। एनडीए की बैठक में चिराग शामिल होते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ललन सिंह ने तो सब लोग आ गए, सब जदयू के तमाम सांसद आ चुके हैं। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि मैं शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि हम शामिल होने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग आते हैं कि नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस बैठक का मतलब क्या है? देखिए, बैठक का मतलब यह है कि 2025 में कैसे चुनाव लड़ाना है। 2025 के चुनाव को लेकर कल किस तरीके से हर विधानसभा वाइज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया जाएगा। जो खबर हमारे पास में, हर विधानसभा वाइज सभी गठबंधन के सारे साथी के जो नेता हैं उनका सम्मेलन शुरू हो जाए छठ के बाद। और चुनाव घोषणा से पहले 2 बार मतलब सारे कार्यकर्ता एक साथ रहें, इसके लिए पार्टी प्रोग्राम बनावे। एनडीए और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो काम कर रही है, वो उस योजनाओं का लाभ जो पब्लिक तक पहुंच रहा है उसको सीधा संवाद जनता से बूथ लेवल पर सब लोग इस बात को पहुंचाइए। मतलब ये जो कार्यक्रम होगा एनडीए का, उसका नेतृत्व बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ लेवल पर कार्य करता है। तो एनडीए की बैठक में सरकार के कामकाज की जानकारी सभी वोटरों को पहुंचे, सभी व्यक्ति के पास पहुंचे, चाहे वो मोदी का काम हो चाहे नीतीश का काम हो। इसकी जिम्मेवारी, इसका नेतृत्व बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। उनके साथ तमाम दल के एनडीए के गठबंधन के साथी उनको असिस्ट करेंगे, मतलब उनके साथ रहेंगे। ये प्रोसेस नियंत्रण जारी रहेगा हमेशा लगातार, अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक। ये होना है। विश्वत्री का अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी तय की गई है। जितने मेंबर बने हैं, प्रखंड तक मेंबर बन चुके हैं, सबके आपस में कोऑर्डिनेशन हो। सब लोग गांव के हरे गांव तक चीज़ों को पहुंचाइए कि सरकार कर क्या रहा है। इसलिए विश्वत्री के लोगों को भी बुलाया गया, अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। अब सेकंड हाफ में जदयू की बैठक होगी
और जदयू की बैठक में जो खबर आ रही है कि उसमें मनीष वर्मा जो इन दिनों घूम रहे हैं उसका जो फीडबैक है उस पर चर्चा होगी। साथ ही जिला स्तर पर जदयू कार्यक्रम करेगा, बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम करेंगे। मनीष वर्मा के यात्रा के बाद, मनीष वर्मा की यात्रा जनवरी में खत्म हो रही है और उनका यात्रा हो रहा है, और फिर जनवरी के बाद हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन, गठबंधन का सम्मेलन, मतलब पूरा संगठन का जो भी जदयू का संगठन है प्रखंड से लेकर सबकी लगातार बैठक, आपस में कोऑर्डिनेशन, एनडीए के लोगों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर लगातार एक जनता के बीच रहना है। सभी मंत्री और सांसद, इसलिए सांसद को बुलाया गया और विधान परिषद को, क्योंकि चुनाव विधायक को लड़ना है तो सांसद कमान संभाले। जितने सांसद हैं वो सांसद सत्र के बाद सारा समय अब उनको बिहार में देना है, जो तय हुआ है कि आप सत्र खत्म कीजिए, दिल्ली में नहीं रहना, दिल्ली छोड़िए, अपने कंस्टिट्यूंसी में रहिए और लगातार जनता के संपर्क में रहिए। जो भी काम हो रहा है, जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक उस काम का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करिए बैठ के, या फिर उसका लाभ पहुंच रहा है तो उसको महसूस होना चाहिए कि सरकार की तरफ से हमको ये इस योजनाओं का लाभ पहुंचाया रहा है। मतलब सांसद को अब दिल्ली छोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र में रहना है टिल जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। सिर्फ सदन की कार्रवाई में उनको, या कोई सदन से जुड़ी हुई कोई आयोग की बैठक है या संसदीय समिति की बैठक है, उसी में वो आप जाएं, बाकी समय आप विधानसभा चुनाव तक यहीं डटे रहेंगे। इसलिए सांसद और विधान परिषद को खास तौर पर ये जिम्मेवारी दी गई है। विधायक अपना और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को दिया गया है कि आपसी कोऑर्डिनेशन, जदयू, लोजपा रामविलास, बाकी जितना उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, बीजेपी, सबके बीच कोऑर्डिनेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे, इस पर खास तौर पे काम करना है। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिन एजेंडों को लेकर नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है। सभी बिहार सरकार के मंत्री को भी अब क्षेत्र में जाने की अनुमति है कि अब आप क्षेत्र जाइए, पटना छोड़िए, जो फीडबैक लीजिए और काम करिए। मतलब जो भी योजनाएं आउट गोइंग है, जो योजनाएं चल रही, किसी भी परिस्थिति में जून 2025 तक पूरा कर देना है। टास्क दिया गया है कि हर योजनाओं को पूरा कर लेना है, और सरकार और संगठन, मतलब पार्टी के पदाधिकारी और सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इसके लिए अभी मनीष वर्मा जो अभी घूम रहे हैं उसमें कहीं कहीं इस बात को लेकर फोकस दिया जा रहा है। और इस मुहिम को और तेजी लाने के लिए एकदम थाना स्तर से लेके प्रखंड कार्यालय से लेके सभी दफ्तरों पर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का पकड़ मजबूत हो, समन्वय बेहतर हो, इसकी भी कोशिश शुरू, मतलब छठ के बाद ये कोशिश शुरू हो जाएगी। मतलब पूरी तौर पे 2025 के विधानसभा चुनाव भी कह सकते हैं, चुनाव का कल से शंखनाद होगा, और वो कैसे होगा उसकी रूपरेखा हमें लगता है कि कल नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने मंत्री के बीच रखेंगे, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अब देखना ये होगा, और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद जो राजद के अंदर जो एक कह सकते हैं कि संशय वाला स्थिति जो बना हुआ है, नीतीश आएंगे कि जाएंगे, आएंगे कि जाएंगे, इस वजह से राजद फायर नहीं हो पाता है, फायर ब्रांड की स्थिति में। और आज तेजस्वी बाहर चले गए तो वो बातें फिर होने लगती कि लगता है कि अंदर खाने में कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो कल के बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन ये बात तय समझिए कि 28 तारीख को लेकर जो नीतीश की संभावनाएं अभी तक बलवती होती रही है। राजगीर का जाना, जिस तरीके से चर्चा का शुरू होना है कि राजगीर गए मतलब कुछ न कुछ खेला होवे, तो वो सारी बातें कल आपकी बैठक में विद्यमान है कि कुछ न कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो फैसला एनडीए की मजबूती के लिए होगा। वो फैसला 2025 में एनडीए गठबंधन एक साथ कैसे चुनाव लड़े और किस मजबूती के साथ लड़े, फैसला उस पर होगा। अब देखना ये होगा
कि कल की बैठक में हमारी भी नज़र है कि चिराग आते हैं कि नहीं। चिराग को लेकर अभी भी, क्योंकि बैठक शुरू होने से पहले ही चिराग की तरफ से ये दबाव बनाया गया था कि अभी तक हमको पार्टी दफ्तर के लिए कार्यालय नहीं मिला है। जैसे ये दबाव बना, आदेश हो गया कि पारस जी आप खाली कीजिए, नहीं तो पुलिस आपको खाली करा देगा। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कल चिराग आते हैं कि नहीं। चलिए, लेकिन चलते चलते सुन लीजिए कि संजय झा क्या कह रहे हैं कल की बैठक के लिए। इसलिए तरह थाम के कुछ तो होना है और बड़ा होगा, ये भी तय है। सुनिए संजय झा क्या कह रहे हैं। बड़ी बैठक होने वाली है। बिल्कुल बड़ी बैठक, एनडीए की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पे है। जो एनडीए के सारे लोग, खास करके भाजपा जदयू के जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश से, और 2025 की तैयारी को लेकर के ही ये बैठक।